हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जैनिक एजुकेशन। तो यूपी के स्टूडेंट के लिए वापस से एक बहुत बड़ा मौका, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यूपी में एक प्रोजेक्ट चल रहा था और चल रहा है नमामि गंगे। और उस प्रोजेक्ट में जो नंबर ऑफ द जूनियर इंजीनियर और जो असिस्टेंट इंजीनियर थे, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तीनों ही डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ द जूनियर इंजीनियर एंड द असिस्टेंट इंजीनियर उनकी कमी होने लगी है। कमी क्यों? क्योंकि जितनी टोटल पोस्ट है वहाँ पे उतनी टोटल पोस्ट के ऊपर वैकेंट नहीं हो पाई है, रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। तो वापस से आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है कि आप लोग वहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर आप वहाँ पे लग सकते हैं। अपने जूनियर इंजीनियर के बनने का जो सपना है उस जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में, जो कि यहाँ पे मैं आपको एकदम ऑफिशियल चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना में टिप्पणी और आदेश में आपको लिखा हुआ ये कैसे कंफर्म है, ये सारी चीज़ें, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज टोटल थी, कितनी वैकेंसीज फिल हो चुकी हैं और कितनी पर रिक्रूटमेंट होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको आज इस स्लाइड्स के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो कि नमामि गंगे और ग्रामीण जल पूर्ति विभाग के आदेशों के अकॉर्डिंग ही हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आ जाता हूँ जल्दी से। और नेक्स्ट स्लाइड पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जूनियर इंजीनियर सिविल की आपको 1019 पोस्ट थी। को लिखा हुआ कुल स्वीकृत पद, यानी कि टोटल जो पोस्ट थी वो थी 1019। और उसमें से वर्तमान में यानी कि अभी करंट में आपकी 326 ऑलरेडी कार्यरत कर रहे हैं, यानी कि इतने जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं इन वैकेंसीज में से। लेकिन अभी भी 693, मतलब ऑलमोस्ट मैं 700 के समथिंग मान सकता हूं। तो 700 वैकेंसीज अभी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है, अभी तक ये नहीं भरी गई हैं। तो इन्हीं के ऊपर अभी रिक्रूटमेंट निकाला जा रहा है। ओके, दूसरा मैं देखूंगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। तो टोटल 177 पोस्ट थी, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 55 जो जूनियर इंजीनियर्स हैं वो अभी यहाँ पे कार्यरत हैं या फिर वर्किंग प्रोसेस में है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि रिक्त पद यानी कि सीधी भर्ती के लिए कितने टोटल मिला के अभी वैकेंसी बची हुई जिन पर रिक्रूटमेंट होना बाकी है, वो है 122। तो यहाँ पे अगर आप नीचे ध्यान से एक और चीज पढ़ेंगे कि लिखा हुआ है कि उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना कि सीधी भर्ती के जूनियर इंजीनियरों में से लगभग 55 जूनियर इंजीनियर सिविल में और 6 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में उनकी पदोन्नति, यानी कि उनको डायरेक्टली सहायक अभियंता के पद पर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा इस वर्ष में, इस चयन वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। और लिखा हुआ है कि इस जिसके उपरांत सीधी भर्ती, लिखा हुआ है, देखिए पूरा देखेंगे, जिसके उपरांत सीधी भर्ती के जूनियर इंजीनियरों की विभाग में अत्यंत कमी हो जाएगी। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट करना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जितने भी जो गवर्नमेंट के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं यूपी के अंदर जल निगम विभाग के अंतर्गत, उनमें बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट हो जाएगी अगर इन इंजीनियर्स को या फिर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज को अगर अभी रिक्रूट नहीं किया गया तो। ठीक है, तो अभी आपको क्लियरली ये एकदम दिखाई दे रहा है कि हाँ सर, सच में जूनियर इंजीनियर में सिविल की पोस्ट 1019, जिनमें से 693 और ये 122, यानी कि टोटल अगर आप इनको काउंट करोगे तो 800 प्लस वैकेंसीज के ऊपर आपका रिक्रूटमेंट निकलना बाकी है। और बहुत जल्दी आपको मुश्किल से 2-5 दिनों के अंदर इसके फॉर्म भी भरना चालू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो एक और चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक चीज को कि जूनियर इंजीनियर सिविल के 693 एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 122 रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से, यानी कि UPSSC, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट कराएगा? देखो हमने पढ़ लिया था कि अत्यंत कमी, ये देख रहा होगा आपको कि अत्यंत कमी आ जाएगी अगर इनका रिक्रूटमेंट, इसके उपरांत अगर रिक्रूटमेंट नहीं किया गया तो। और आगे लिखा हुआ है, देखें कि पूरी तरीके से कि जल निगम मिशन तथा नमामि गंगे के अंतर्गत कार्य जो रेट्रोफिटिंग आदि प्रगति पर हैं। तो जल जीवन मिशन भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत हर घर जल के उद्देश्य के तहत पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल लगाए जाने। तो जबकि जूनियर इंजीनियरों की कमी के फलस्वरूप उक्त उद्देश्य की पूर्ति व प्रगति में कठिनाई आ रही है, यानी कि हर घर में जल पहुंचाना है उत्तर प्रदेश के में। ये एक प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट है, एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट है और एक जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट है। उन दोनों प्रोजेक्ट को पूरा करने में भाई गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर वहां पे उतने नहीं है जितनों की आवश्यकता है। इस वजह से नीचे ये भी लिखा गया है कि ये अति महत्वपूर्ण कार्य है। इस वजह से जूनियर इंजीनियरों के सिविल के 693 पदों पर और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के
122 रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा माध्यम से यानी कि यूपी ट्रिपल एससी जेई के माध्यम से इनका रिक्रूटमेंट करवाना अनिवार्य है। ठीक है, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी सिग्नेचर भी आपको लिखे हुए दिख रहे हैं और लिखा हुआ है अतः उत्तर प्रदेश जल निगम में वर्तमान में सीधी भर्ती के उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर 693 और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 120 रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती कराए जाने हेतु एजेंडा नोट माध्यमिक से निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत इस तरीके से आपको सब कुछ प्रॉब्लम जो डिटेल्स हैं वो दी गई हैं। तो एकदम बहुत ही क्लियर से स्पष्ट सी बात होगी। सिग्नेचर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी समझ आ रहा है, प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वजह से ही इन रिक्रूटमेंट को कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूपी में भाई आपके लिए तो भर्ती आ चुकी है, आप लोगों को तो अब खुश होने की आवश्यकता है और कम वैकेंसीज नहीं है और कोशिश करें कि हम इस वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए काफी कुछ इंफॉर्मेटिव चीज लेके आने वाले हैं। और इस तरीके के जो कोर्स हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सच में इसमें सेलेक्ट होना है तो भाई मैं आपको पहले बोल देता हूं, आप पहले से ही इसकी तैयारी रखना, अच्छे से पहले से ही तैयारी रखना और शुरुआत कर देना इस एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे अगर आप एग्जाम जब रिक्रूटमेंट आएगा फिर फॉर्म भरेंगे उसके बाद तैयारी करना चालू करोगे। ठीक है, जैनिक पर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया गया है यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उनको जाके देख सकते हैं। डेली क्लासेस होती हैं यूट्यूब के ऊपर भी। ठीक है, मेरी भी क्लास मॉर्निंग में आपको 8 o'clock मिल जाएगी, लेकिन हमारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप इस एग्जाम को इजीली टारगेट कर सकते हैं और हम इससे रिलेटेड एक स्पेशल कोर्स भी बहुत जल्दी से लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इसी वैकेंसी से रिलेटेड नई इंफॉर्मेशन के साथ सबसे पहले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।